बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को सब प्रेम जय सच्चिदानंद। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीनदयाल महाराज जी की कृपा से हम गुरुमुखों का जीवन कितना सुखमयी बना हुआ है। श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरण कमलों में हमारी साष्टांग दंडवत प्रणाम कि हम जीवों पे कितनी कृपा गुरु महाराज जी कर रहे हैं। अभी देश विदेश गुरु महाराज जी जीवों की पुकार सुन के अपने तन पे कष्ट उठा के सब जीवों पे कृपा फरमाई, आशीर्वाद से निहाल किया। आज के समय इस समय में कली काल में श्री गुरु महाराज जी ने हम जीवों के लिए उद्धार के लिए कितने भक्ति करना कितना आसान कर दिया है। एक पूजनीय महात्मा जी सत्संग में अक्सर फरमाया करते हैं कि उर्दू में एक लफ्ज़ होता है खुदा और जुदा। खुदा और जुदा जब हम लिखते हैं तो एक छोटी सी बिंदी होती है, तो जो बिंदी हम ऊपर रख दें तो खुदा बन जाता है, और वही बिंदी उठा कर के हम नीचे लिख देते हैं, रख देते हैं, वो जुदा बन जाता है। कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, खुदा और जुदा। ऐसा ही हम जीवों का जीवन होना चाहिए। अगर हम अपनी सुरती को ऊपर ख्यालों में रखते हैं तो खुदा से हम जुड़े हुए हैं। अगर यही हम ख्याल अपने विचार संसारिक रूपों में उलझाए रखें तो खुदा से हम जुदा हो जाएंगे। खाली मन का ख्याल ही है और कुछ भी नहीं है। भक्ति करना एक बहुत आसान भी है और कठिन भी है। वो हमारे ऊपर है कि अपनी दिनचर्या हम कैसे बनाते हैं, अपने ख्यालों में कैसे रखते हैं। एक कहावत है, जल में कुंभ, कुंभ में जल। जल में कुंभ, कुंभ में जल। एक तालाब होता है, अगर उसमें हम मटका उसको पानी में डुबोते हैं, उसमें कोई वस्तु रख देते हैं तो उसी में रखी रहेगी, और जल में भी रहेगा, जल से अलग भी रहेगा। जल में कुंभ, कुंभ यानी मटका जल में ही है लेकिन जल से अलग ही है। मटके के अंदर भी पानी है, और जो मटके के अंदर पानी है वो भी अलग ही है। मटके को बाहर निकाल लें हम, मटके का पानी जो रहेगा वो अलग ही रहेगा। तो ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। सबको पता ही है
कि कमल पानी में कैसे रहता है, हर एक इंसान को पता है। और हर इंसान को ये भी पता है कि हमको इस जहां में कब तक रहना है और कब तक नहीं रहना है। इंसान को खबर रहती है किसी ना किसी दिन हमको जाना ही है। तो ऐसा अपना जीवन क्यों ना हम बनाएं कि हमारे मन को शांति मिले, संत महापुरुष फरमाते भी हैं कि जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। महापुरुष अक्सर फरमाया करते हैं कि जग में जब तक हमारा जीना है, जब तक हमारे हृदय में मालिक का नाम है, उस परम पिता परमेश्वर का नाम है, तभी तक हमारा जग में जीना भला है। नहीं तो सारा जीवन हमारा व्यर्थ है। जैसे ही आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। हमारे श्री आनंदपुर धाम में एक सेवा का महत्व बहुत बड़ा दिया गया है। आप सबने सुना होगा कि जब से सृष्टि चली आई है तो महापुरुषों ने भजन पे बहुत जोर दिया है। भजन अभ्यास करना, जप तप करना बहुत बताया गया है। तो हमारे जितने भी महापुरुष आए हैं इस संसार में, केवल जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। जितने भी ऋषि आए हैं केवल जीवन को कल्याण के लिए आते हैं, जीव के कल्याण के लिए आते हैं। ऋषि का मतलब होता है कि रिसर्च। तो जीव के बारे में हर एक रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे ना कैसे हमारे भक्तों का कल्याण होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस दाता दीनदयाल महाराज जी ने हम जीवों पे कृपा फरमाते हुए इस दरबार के जो नियम बनाए हैं, सबसे बड़ा सेवा का महत्व दिया गया है। अगर मान के चलो कि हम 24 घंटे हम भजन करते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटा हम भजन करते हैं और शरीर हमारा बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल ठीक है, तो भजन करते हुए तो हम कोई कार्य कर नहीं सकते हैं, खाली भजन ही कर पाएंगे। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि भजन भी जरूरी है और सेवा भी जरूरी है। कि जब तक हम भजन करेंगे, जब तक हमारी इस आत्मा के लिए है और शरीर के लिए सेवा करते हैं, हम शरीर से सेवा जो करते हैं वो हमारी परमार्थ की सेवा होती है। अगर मान के चलो कि हम 4 घंटा या 10 घंटा या 8 घंटे सेवा करते हैं, किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं, किसी महात्मा जी की सेवा करते हैं, किसी वस्तु को निर्माण करने में हम सेवा करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम अपने शरीर से ऐसी चीज़ बना के चले जाएं इस दुनिया से
तो लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। लोगों को सेवा के लिए कुछ ऐसी चीज़ हम कर जाएं तो कितना बड़ा ही सेवा का महत्व रहेगा। सबने सुन रखा है कि सेवा कितनी प्रकार की होती है। सबने सुना है कि सेवा 3 प्रकार की सेवा होती है कि सेवा मन से होती है, तन से होती है, धन से होती है। अगर हम सबसे बड़ी सेवा शरीर की मानी गई है। अगर हमारे पास शरीर हष्ट पुष्ट है तो शरीर से हम सेवा कर लें, और हमारे पास शरीर नहीं है, शरीर समर्थ नहीं है, साथ नहीं देता है, तो दूसरी सेवा मानेंगे कि धन। अगर हमारे पास धन भी नहीं है तो सेवा मानी गई है मन। मन की सेवा कैसी होती है कि एक जगह बैठ के हम कोई कार्य करा सकते हैं। किसी व्यक्ति को 4 बातें हम उसको बता करके अच्छे लाइन पे ला सकते हैं, तो हमारी कितनी बड़ी सेवा हो गई है। 10 बंदे बैठाल के हम उनको कुछ 4 बातें अच्छी बता सकें, उनके जीवन में बदलाव आ जाए, तो कितनी ही हमारी बड़ी सेवा मानी जाएगी। हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल महाराज जी ने हम जीवों पे कृपा फरमाई कि सेवा और भजन हमारे लिए बहुत बड़ा ही महत्व रहता है। कि जिस प्रकार एक पक्षी के 2 पर होते हैं, इसी प्रकार हमारे लिए इस जीवन में भी सेवा और भजन बहुत जरूरी है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने भी वचनों में फरमा दिया है कि श्री आनंदपुर की धरा तीरथ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। श्री आनंदपुर की महिमा चारों दिशा में गूंज रही है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष मिले हैं जो कि हमारे जीवन का कल्याण हो सके, और हमारा कल्याण जब भी होगा तब हम बताए हुए नियमों का पालन करेंगे। तो हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि हम दरबार के नियम निभाते रहें, गुरु महाराज जी की महिमा गाते रहें। हम लोग श्री गुरु महाराज जी की महिमा कितनी भी गाए कम है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही विनती करना चाहूँगा, यही विनती करता हूँ कि हमको नियमों पे पालना करने की शक्ति दें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।